15 साल से सत्ता में रहने वाली शेख हसीना को 45 मिनट में ही क्यों छोड़ना पड़ा मुल्क। बांग्लादेश में एकाएक ऐसा क्या हुआ कि पीएम हो गई देश छोड़ने को मजबूर। देखिए 2 दशकों से सियासत के सिर पर रहने के बाद शेख हसीना के पतन की कहानी। शेख हसीना लगभग 2 दशक तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, लेकिन बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हो रहे बवाल ने अब शेख हसीना से उनकी गद्दी छीन ली है। भारी प्रदर्शन के बाद शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया है, जिसके बाद उन्हें भारत में शरण लेना पड़ा है। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही पूरे देश में भारी बवाल देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, जिसकी कुछ झलकियां हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। शेख मुजीबुर रहमान 1971 में जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी की सांस दिलाई, बांग्लादेश के लोग ने जिन्हें राष्ट्रपिता की पदवी दी, 5 दशक के भीतर वो मोहब्बत इतनी नफरत में बदल जाती है कि ढाका में बांग्लादेश के लोग ही मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर उसे हथौड़े से तोड़ने लगते हैं। सवाल यह है कि क्या बंग बंधु कहे गए बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान की मूर्ति को खंड खंड करने की वजह उन्हीं की बेटी शेख हसीना है, जिन्हें बांग्लादेश के लोकतंत्र की लौह महिला कहा गया। शेख हसीना ने आखिर ऐसा क्या किया कि 15 साल की प्रधानमंत्री को 45 मिनट में देश छोड़ना पड़ गया। शेख हसीना के जिन पिता की वजह से पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर नक्शे पर आए पाकिस्तान के एक छोर को बांग्लादेश के तौर पर अपनी पहचान मिली, ढाका में एयरपोर्ट के बाहर मुजीबुर रहमान की याद में बने स्मारक तक को सैकड़ों की भीड़ ने जेसीबी और बुलडोजर से तोड़ दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मुजीबुर रहमान के खिलाफ गुस्सा जताती ये तस्वीर गवाही देती है कि भले आप 15 साल से चुनाव जीत रहे हो, लेकिन जनता तानाशाही पसंद नहीं करती। ये तस्वीरें इन बात की गवाही है कि भले आप देश में अर्थव्यवस्था मजबूत कर लें, लेकिन मनमानी से दमन का शासन जनता बर्दाश्त नहीं करती। शेख हसीना की तानाशाही ने बांग्लादेश को ऐसे देश में बदल दिया है जहां बांग्लादेश के सैनिक ही प्रधानमंत्री के देश छोड़कर भागने पर जश्न मनाते नजर आते हैं, जहां बांग्लादेश के सुरक्षा बल ही शेख हसीना के ढाका से जाने के कुछ ही देर में उनकी तस्वीर को हटाकर बता देते हैं कि फिलहाल सत्ता अब सेना ही संभालने जा रही है। 28 सितंबर 1947 को जन्मी शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी है। उनका शुरुआती जीवन पूर्वी बंगाल के तुंगीपाड़ा में बीता। यहीं स्कूली पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद कुछ समय तक सेगुन बागीचा में भी रही। फिर उनका पूरा परिवार बांग्लादेश की राजधानी ढाका जाकर शिफ्ट हो गया। शेख हसीना की शुरुआत में राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। साल 1966 में जो वह ईडन महिला कॉलेज में पढ़ रही थी, तब उनकी राजनीति में दिलचस्पी जगी। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़कर वाइस प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग के स्टूडेंट विंग का काम संभालने का फैसला किया। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय रही। शेख हसीना की जिंदगी में साल 1975 भूचाल की तरह आया। बांग्लादेश की सेना ने बगावत कर दी और उनके परिवार वालों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। हथियारबंद लड़ाकों ने शेख हसीना की मां, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त शेख हसीना अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में थी और किस्मत से वो बच गई। माँ बाप और 3 भाइयों की हत्या के बाद शेख हसीना कुछ समय तक जर्मनी में रही। इसके बाद इंदिरा सरकार ने उन्हें अपने भारत में शरण दी और वो अपनी बहन के साथ दिल्ली आ गई और करीब 6 साल यहाँ रही। शेख हसीना साल 1981 में बांग्लादेश लौटी। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के लिए लाखों लोग आए। बांग्लादेश लौटने के बाद शेख हसीना ने अपने पिता की पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और साल 1986 में पहली बार आम चुनाव में उतरी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विपक्ष की नेता चुन ली गई। सन 1991 में एक तरीके से पहली बार बांग्लादेश में स्वतंत्र तौर पर चुनाव हुए और इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बहुमत नहीं मिला। उनकी विपक्षी खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आ गई। साल 1996 में फिर चुनाव हुए और इस बार शेख हसीना की पार्टी भारी भरकम बहुमत से सत्ता में आई और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। 2001 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2009 में फिर से सत्ता में लौटी और तब से लगातार प्रधानमंत्री थी। आपको बता दें कि बीते दिन भारी प्रदर्शन के बाद शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, जिसके बाद उन्हें भारत में शरण लेना पड़ा है। बाकी बांग्लादेश में हो रहे हिंसा, तख्ता पलट और शेख हसीना के कहानी को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज।